हेलो गाइस, मैं श्वेता चौधरी। मैं आज क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड आप सभी को पढ़ाने जा रही हूँ। तो द लिविंग वर्ल्ड फर्स्ट चैप्टर क्लास 11th के हैं। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि लिविंग क्या होते हैं, व्हाट इज लिविंग। ओके, तो किसी भी चीज़ को हम कैसे पता कर सकते हैं कि ये चीज़ लिविंग है या नॉन लिविंग है। तो इसे पता करने के लिए बेसिकली 5 फीचर्स होते हैं। तो हम इन्हें पता करने के लिए 5 फीचर्स के बारे में पहले जान लेते हैं कि ये कौन कौन से 5 फीचर्स होते हैं। तो सबसे पहला फीचर्स होता है ग्रोथ, दूसरा होता है रिप्रोडक्शन, तीसरा होता है मेटाबॉलिज्म, एंड फोर्थ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, एंड फिफ्थ कॉन्सिक्वेंस। तो इन 5 फीचर्स के बारे में हम अच्छी तरीके से जानते हैं, इन्हें एक्सप्लेन करके देखते हैं। तो ये जो 5 फीचर्स होते हैं इन्हें 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहले को हम करते हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में होते हैं क्या कि इसमें एक्सेप्शंस होते हैं। तो जिन चीज़ों में एक्सेप्शंस होते हैं उन्हें हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में रखते हैं, जिसमें आ जाते हैं हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट। और दूसरे होते हैं डिफाइनिंग फीचर्स। डिफाइनिंग फीचर्स में कोई एक्सेप्शंस नहीं होते हैं और इसमें आते हैं मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्सिक्वेंस। तो अब चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ग्रोथ से कि ग्रोथ क्या होता है। तो ग्रोथ हम सभी जानते हैं कि कोई भी चीजें, जब एक छोटा सा पौधा भी जब वो बड़ा होता है धीरे धीरे तो हम कहते हैं कि इसमें ग्रोथ हो रहा है, इसमें डेवलपमेंट हो रहा है। तो ग्रोथ हम समझ सकते हैं कि इंक्रीज इन नंबर एंड इंक्रीज इन मास। जब नंबर और उनके मास में बढ़ोतरी होती है, मतलब जब वो बढ़ते हैं, तो उसे हम ग्रोथ कहते हैं। मल्टी सेल्यूलर में ग्रोथ जो होते हैं वो सेल डिवीजन के थ्रू होते हैं। किसी भी चीज में सेल डिवीजन के थ्रू ही उसमें ग्रोथ का प्रोसेस होता है। प्लांट में क्या होता है ना कि प्लांट में कंटिन्यूअस ग्रोथ होते जाते हैं, लेकिन एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स में ग्रोथ जो होते हैं वो एक सर्टेन एज तक होते हैं। मतलब कि एक छोटा बच्चा एक एडल्टहुड तक जाता है, तब तक ही उसमें ग्रोथ होते हैं, उसके बाद उनका ग्रोथ बंद हो जाता है। लेकिन प्लांट्स में ऐसा नहीं होता है। और अब हम देखते हैं यूनिसेल्यूलर में। तो यूनिसेल्यूलर में भी ग्रोथ का जो प्रोसेस होता है वो सेल डिवीजन के ही द्वारा होता है। अब हमें पता है कि ग्रोथ हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में लाए हैं। तो इसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में क्यों लाए हैं? क्योंकि इसमें कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। तो हम उन एक्सेप्शंस के बारे में जानते हैं कि इसमें क्या होते हैं। जैसे कि कोई भी बुक काफी टाइम तक रखी हुई है या कोई भी चीज काफी टाइम तक रखा हुआ है, उसमें काफी सारे धूल मिट्टी ये सारी चीजें लग गई है, तो उसका मास तो बढ़ गया। तो क्या उसे हम ग्रोथ कहेंगे? नहीं, उसको हम लोग ग्रोथ नहीं कहेंगे। कोई भी चीज अगर वो इंटरनली उसमें इंक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ मास एंड नंबर ऑफ सेल, तब हम उसे ग्रोथ कहेंगे। लेकिन अगर एक्सटर्नल उसमें कुछ हो रहे हैं तो उसे हम ग्रोथ में नहीं देंगे। तो ये हो गए एक्सेप्शंस। अब ये भी हमें पता है। अब हम जाते हैं यूनिसेल्यूलर में हमने बता दिया कि यूनिसेल्यूलर में कैसे होते हैं ग्रोथ। तो उसमें भी सेल डिवीजन के थ्रू ही होते हैं। अब हम आ जाते हैं रिप्रोडक्शंस में। तो रिप्रोडक्शंस को भी हमने कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में ही रखा है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो रिप्रोडक्शन होता है जब रिप्रोडक्शन तो पहले 2 टाइप्स के होते हैं, पहला एसेक्सुअल और दूसरा सेक्सुअल। हमें पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा ही यह मल्टी सेल्यूलर में होते हैं। मल्टी सेल्यूलर में होते हैं जिसमें कि 2 गैमेट्स मिलकर ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन करते हैं। जब 2 गैमेट, जैसे कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, आप सबको पता होगा कि मेल गैमेट किसे कहते हैं, फीमेल गैमेट किसे कहते हैं। तो फिर भी बता देते हैं। मेल गैमेट स्पर्म होते हैं और फीमेल गैमेट ओवम को कहते हैं। जब ये दोनों फ्यूज होते हैं, फ्यूज होके फर्टिलाइज होते हैं, तो ये एक नए ऑफस्प्रिंग का निर्माण करते हैं। ये 2 अलग अलग गैमेट के फ्यूजन के कारण जो उनके ऑफस्प्रिंग रहते हैं उनमें वेरिएशंस आते हैं। मतलब वो होते तो हैं, मतलब अपने माँ बाप के जैसे, लेकिन एग्जैक्टली उनके जैसे ना वो दिखते हैं, ना उनके जैसे उनमें एग्जैक्टली उनके सारे मतलब
क्या कह सकते हैं उसमें, उनके मतलब ये उनके जैसे उनके बिहेवियर नेचर एग्जैक्टली नहीं होता है, लेकिन उनसे मिलते जुलते ही वो होते हैं। और हम जानते हैं अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक रिप्रोडक्शन का मोड है जिसमें कि नए ऑफस्प्रिंग का तो निर्माण होता है, लेकिन इसमें दो पेरेंट्स नहीं, एक सिंगल पेरेंट्स ही रिप्रोडक्शन करते हैं। तो अब इसके एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं तो वो जानते हैं। तो पहला हम देख लेते हैं फंगस। फंगस जो होते हैं वो स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा करते हैं रिप्रोडक्शन। और हाइड्रा, ईस्ट एंड हाइड्रा ये बडिंग के थ्रू करते हैं। प्लानेरिया जो होते हैं वो रीजनरेशन के थ्रू करते हैं। फंगस, फिलामेंटस एंड एल्गी ये जो होते हैं ये फ्रेगमेंटेशन के थ्रू करते हैं। अब ये सारे जो वर्ड्स मैंने अभी कहे हैं, स्पोर फॉर्मेशन, बर्डिंग, रीजनरेशन एंड फ्रेगमेंटेशन, इन सबको मैं आगे आप सभी को बताऊंगी। अब इसमें एक नोट्स है जो कि आप ध्यान में रखना है कि यूनिसेल्यूलर में क्या होता है ना, रिप्रोडक्शन और ग्रोथ वो एक दूसरे से मिलते जुलते ही रहते हैं, वो दोनों ही सेम होते हैं यूनिसेल्यूलर में, लेकिन मल्टीसेल्यूलर में ऐसा नहीं होता है। अब हम देख लेते हैं वैसे ऑर्गेनाइजिम जो कि रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, जो कि नए ऑफस्प्रिंग का निर्माण नहीं करते हैं, जैसे कि मुल्स जिसे हम खच्चर बोलते हैं, स्टेराइल वर्कर बीज ये भी नहीं करते हैं, और इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, ऐसे कपल जो कभी माँ बाप नहीं बन सकते। अब मैंने आपको ऊपर में बताया था कि फंगस स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू अपना रिप्रोडक्शन करते हैं, तो हम जान लेते हैं कि स्पोर फॉर्मेशन क्या होते हैं। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्निक है जिसमें कि काफ़ी सारे स्पोर्स जो होते हैं वो स्टोर होते हैं एक सेक्स में, जिसको कि स्पोरोगेनिया कहते हैं। और ये स्पोरोगेनिया जब ये स्पोर्स पूरी तरीके से मैच्योर हो जाते हैं तो ये ब्रस्ट होते हैं, मतलब ये फट जाते हैं। अब फटते हैं तो ये जो स्पोर्स होते हैं ये एक न्यू प्लांट या फिर कोई भी सूटेबल कंडीशन, किसी भी सूटेबल जगह पे ये डिस्पेयर हो जाते हैं, मतलब फैल जाते हैं, और फैल कर ये फिर नया निर्माण करते हैं। जैसे कि इस पिक्चर में हम लोग देख सकते हैं, जिस यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे है ये स्पोर्स हैं जो अंदर बने हुए हैं, और इसके ऊपर एक स्पोरोगेनिया या थिक वॉल होते हैं जो इसे कवर करके रखते हैं ताकि इन्हें किसी भी चीज़ से हार्म ना हो। और जब ये पूरी तरीके से मैच्योर हो जाते हैं तो ये ब्रस्ट हो जाते हैं, उसके बाद फिर डिस्पेयरिंग पोस्ट, मतलब ये फैल जाते हैं सरफेस पे और फिर ये नया निर्माण करते हैं। ये समझ में आ गया होगा आई होप आप लोगों को। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम इसका एग्जांपल दे देते हैं, जैसे कि ये स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू किस में होते हैं, तो बैक्टीरिया में भी होते हैं, फंगी में भी होते हैं, और नॉन फ्लावरिंग प्लांट एंड एल्गी, ये सारे इसके एग्जांपल्स हो गए। अब हम दूसरा आ जाते हैं बर्डिंग में। तो बर्डिंग ये क्या होता है? बर्डिंग होता है कि कोई भी एक ऑर्गेनाइजिम जो होते हैं वो डेवलप करते हैं खुद के ही बॉडी से, उन्हीं के बॉडी में एक नया बर्ड्स का फॉर्मेशन होता है। वो बर्ड्स धीरे धीरे मतलब बड़े होके सेल डिवीजन के थ्रू वो खुद एक नया फॉर्मेशन करते हैं, एक नया ऑर्गेनाइजिम ऑफस्प्रिंग का निर्माण करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं रिप्रोडक्शन इन हाइड्रा बाय बर्डिंग। हाइड्रा में कैसे बर्डिंग के प्रोसेस से रिप्रोडक्शन होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देख रहे हैं पेरेंट्स हाइड्रा, यहाँ पे देख रहे हैं, फिर आप सेकेंड्स वाले में देख रहे हैं कि डेवलपिंग बर्ड्स, उसके यहाँ पे 2 नंबर में यहाँ बर्ड्स का जो होता है ये डेवलप कर रहे हैं। डेवलप होने के बाद एक न्यू बर्ड्स इन्होंने बनाया, उसके बाद ये न्यू हाइड्रा का फॉर्मेशन किया। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि बर्डिंग के प्रोसेस से रिप्रोडक्शन कैसे होता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हम देख रहे हैं फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? इसमें होता है कि सेल डिवीजन की सहायता से बॉडी के फ्रेगमेंट से ही नए ऑफस्प्रिंग का निर्माण होता है। जैसे कि अभी हम आपको बताने जा रहे हैं फिगर में, हाँ, जैसे कि यहाँ पे स्पायरोगानिया का दिख रहा है, इसमें फ्रेगमेंट मतलब उसी के बॉडी को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। वो फ्रेगमेंट 1, फ्रेगमेंट 2 एंड फ्रेगमेंट 3, मतलब उन्हीं के बॉडी के पार्ट से वो 3 फ्रेगमेंट में वो डिवाइड हुए हैं, और उसका हर एक फ्रेगमेंट खुद में ग्रोथ करके
नए ऑफस्प्रिंग बना रहा है। देख रहे हैं फ्रेगमेंट 1 ग्रोथ करके बना रहा है, फ्रेगमेंट 2 का भी ग्रोथ हो रहा है और फ्रेगमेंट 3 का भी ग्रोथ हो रहा है। तो इसे हम फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस कहते हैं। अब हम देखते हैं रीजनरेशन। रीजनरेशन के बारे में हम जानते हैं कि रीजनरेशन क्या होता है। रीजनरेशन से हम कोई भी बॉडी पार्ट, जैसे कि रीजनरेशन इन प्लानेरिया में हम देख रहे हैं, किसी भी बॉडी पार्ट को अगर कट कर दिया जाता है तो उसमें इतनी कैपेबिलिटी रहती है कि वो उस चीज़ को फिर से रीजनरेट कर सके। जैसे कि हम लोग छिपकली में भी देखते हैं, लिजार्ड में, अगर उसकी पूंछे कट जाती है तो उसके अंदर पावर होता है कि वो रीजनरेट करके अपनी पूंछ को फिर से उसी पहले वाले प्रजाति में लेते आता है। तो उस प्रोसेस को हम रीजनरेशन कहते हैं। रीजनरेशन से रिप्रोडक्शन तो नहीं हो सकते, लेकिन रीजनरेशन से वो अपने पार्ट को फिर से जनरेट कर सकते हैं। इस प्रोसेस को हम रीजनरेशन कहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप मैसेज करके मुझे बता सकते हैं। थैंक यू क्लास।